पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हर साल 23 सितंबर को ये इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, अनुवाद का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है आज के टाइम में। एक्चुअल में जब आप अलग अलग कंट्री के साथ डील करते हो तो अलग अलग कंट्री की लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता है, और ये ट्रांसलेशन का काम बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। और ये जो 23 सितंबर का दिन डिसाइड किया गया था, ये सेंट जेरोम बाइबल, ये इन्होंने बाइबल का अनुवाद किया था सेंट जेरोम ने, इनकी पुण्यतिथि है सेंट जेरोम की 23 सितंबर को, इसलिए हर साल 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। सेंट जेरोम, इन्होंने सबसे पहले बाइबल का अनुवाद किया था और इन्हीं की पुण्यतिथि को डिसाइड किया गया कि अब अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाएगा। अच्छा, सितंबर का मंथ पूरा हो चुका है और सितंबर के मंथ में इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया। अगर यहाँ से पुस्तक में हटा दूँ, सिर्फ इतना रह जाए राष्ट्रीय वाचन दिवस, तो ये 19 जून को मनाया जाता है। अच्छा, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया गया। 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस और हिंदी दिवस मनाया गया। अब यहाँ ध्यान रखना, ये जो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस है, ये हर साल 14 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। और इस बार सितंबर का दूसरा शनिवार 14 सितंबर को था, इसलिए 14 सितंबर को ये विश्व प्राथमिक उपचार दिवस भी मनाया गया। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे, ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। 24 सितंबर को विश्व बॉलीवुड दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस और CSIR का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 2 डे 28 सितंबर को मनाए गए। और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। तो सितंबर में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। और सितंबर के लास्ट डे यानी कि 23 सितंबर को ये इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे बनाया गया। तो इम्पोर्टेंट डे तभी याद होते हैं जब इनको आप बार बार पढ़ते हो, इसलिए जब भी इम्पोर्टेंट डे का क्वेश्चन आता है मैं सारे एक एक करके रिवाइज कराता हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, लेकिन जब आप इनको लगातार देखते रहोगे और सुनते रहोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। इसलिए ये प्रैक्टिस मैं कराने की कोशिश करता हूँ कि बार बार मैं इनको बताऊँ और ये आपको याद हो जाए। तो अब सितंबर का मंथ कंप्लीट हो गया है, ये डे आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैं आपको डेली बोलता हूँ, मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये सितंबर के 3rd वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। वीकली और मंथली वीडियोस मैं फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पे आपको फैक्ट स्टडी सर्च करना है और चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे ये सारी वीडियोस आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो ये जो जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप है ये अभी ब्रुनेई में हुई। कहाँ पे? ब्रुनेई में।
और यहाँ पे अपने देश भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें 2 तो गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर मेडल है और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस तरह से इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो कहाँ उत्तरी भूमि कमान स्थापित करेगा? तो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये अभी पूर्वी फिनलैंड में उत्तरी भूमि कमान स्थापित करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फिनलैंड में करेगा तो ये है मैप में फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंस्की। फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर स्टप। कौन है? अलेक्जेंडर स्टप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सुमंत कठपालिया को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया? तो सुमंत कठपालिया, ये नाम सुन के कुछ याद आया है? ये इंडसिंड बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं और अब फिर से इंडसिंड बैंक ने इनको अपना एमडी एंड सीईओ अपॉइंट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अमरप्रीत सिंह ये अब हमारे नए वायुसेना प्रमुख बन गए हैं। इन्होंने 23 सितंबर को चार्ज ले लिया है। केंद्र सरकार ने जस्टिस तासीर अवस्थान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने एस रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। तैयब इकराम को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए एफआईएच का अध्यक्ष चुना गया। सलीमा इम्तियाज ये आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने सौरभ शाह को अपना सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया और अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? तो ये रविंद्र जडेजा बने हैं। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच की सीरीज चल रही है और इसमें ही रविंद्र जडेजा ने ये 300 विकेट पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को इस बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मिथुन चक्रवर्ती और इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। अच्छा, अभी प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनिडेला को सम्मानित किया गया। लापता लेडीज फिल्म ये 97 में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है। रिया सिंघा ने अभी मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। SIIMA यानी कि साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार ऐश्वर्या राय ने जीता और प्रशांति राम ने अपने लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो जस्टिस शमीम अहमद ने अभी मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस शमीम अहमद और इन्होंने ही अभी मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए खोजी गई? तो ये नागालैंड में खोजी गई है। ये कैटफिश की नई प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नागालैंड में खोजी गई तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड की चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो और नागालैंड के गवर्नर हैं ला गणेशन। नागालैंड में हल्दे की नई प्रजाति खोजी गई थी। अभी आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था और आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो ये झारखंड में शुरू हुई। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब झारखंड में शुरू हुई है तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। ये अभी नए झारखंड के गवर्नर बने हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुई।
बीएचईएल को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की। झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है। संतोष कुमार गंगवार, मैंने अभी बताया, ये झारखंड के अभी नए राज्यपाल बने हैं। झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और झारखंड में 23 जून को हूल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो ये शाहरुख खान ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, शाहरुख खान। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी ने जीता और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार एनिमल को मिला। ये ऊपर के टॉप 3 तो आपको याद रखना है, एक बार इनको आप जरूर पढ़ लीजिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये केरल के अलापुझा में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, इसका 70वां संस्करण ये केरल के अलापुझा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? तो ये महाराष्ट्र ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, देसी गाय को राज्य माता का दर्जा ये महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। एडीबी ने महाराष्ट्र को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का दावा किया और महाराष्ट्र ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, तड़ोबा, मेलघाट और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में ये जनवरी से लेकर जून तक का डाटा है। ये रिपोर्ट जारी की गई है कि भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस साल जनवरी से लेकर जून तक जितने भी भारत में पर्यटक आए हैं उसमें 21.56% ये बांग्लादेश के हैं। तो बांग्लादेश फर्स्ट पे है और अमेरिका सेकंड पे है। अब बांग्लादेश फर्स्ट पे है तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश के अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ए मेडिकल वीजा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकार उज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए। बांग्लादेश की उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो अनुराग जैन, ये हैं अनुराग जैन और इनको मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोरगट को बनाया गया। जितेंद्र जे यादव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला। केबीएस मडियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला। इब्राहिम शेख डियोंग को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया। आलोक रंजन को एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया और
कलिके सिंह देव को NRAI का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण शुरू हुआ? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और पता है ये 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ये उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ है, उत्तराखंड के औली में। अब भारत और कजाकिस्तान के बीच ये एक्सरसाइज है, तो ये है मैप में कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी टेंगे। और कजाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है?